आइए बेटे शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर अपना कौन सा चल रहा था? अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं पहले एक छोटी सी बात आपको बताऊं बेटे, जो बच्चे अभी हमारे साथ में आज जुड़े हैं जिनके, हाँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बेटे जो बच्चे आज जुड़े हैं हमारे साथ में, बेटे मे बी कि उनको शायद चैप्टर समझ में ना आए, क्योंकि चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो चुका है। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो वो बीच में से समझ में आएगा, सॉरी बीच में से समझ में नहीं आएगा। उसके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से होना जरूरी होता है। तो जैसे किसी चैप्टर में सबसे पहले क्या होता है बेटे? कॉन्सेप्ट होते हैं। फिर क्या होता है? उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। तो हम लोग कर चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बचा हुआ है, लेकिन हमारी जो है ना प्रैक्टिस चल रही है। तो जिन बच्चों का आज एडमिशन हुआ है या जो बच्चे अभी हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं, मैं उनको एक बात बता दूं बेटे, वो सिर्फ अभी आज की क्लास बैठ करके देखें कि हाँ भाई क्लास कैसी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ समझिएगा, देखिएगा क्लास कैसी होती है और दैट्स इट। ठीक है ना, उनको समझ में शायद ना आए, क्योंकि बेटे कोई भी टॉपिक होता है वो शुरू से ही समझा जाता है। अच्छा सर, पार्टनरशिप और डेप्रिसिएशन का बैकअप शुरू होने वाला है, बस हाँ इन्वेंट्री के बाद ही होगा, डोंट वरी। मैंने कहा ना, अब बैकअप के 2 बैच शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने बैकअप नहीं किया, लेक्चर नंबर 1 से दोबारा से हमारा बैकअप एक अलग टाइम पे शुरू होगा, और ये जो बैकअप चल रहा है इसमें आगे के लेक्चर पार्टनरशिप के शुरू हो जाएंगे। आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जी बेटे, हमेशा हर बार की तरह से जैसे क्या होता है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने का तरीका हमारा हमेशा से ये रहा है कि हमेशा पहले आगे बढ़ने से पहले पिछले वाला पार्ट हमारा हमेशा रिवाइज होना चाहिए। तो आइए जरा मैं आपको फटाफट से रिवीजन कराता हूं, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या किया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको क्विक रिकॉल करता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, और इसके बाद में हम लोग चैप्टर लगभग ओवर ही हो जाएगा आज हमारा। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन है जो रह जाएंगे, वो हमारे नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएंगे, और फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। वहां से उन बच्चों को समझ में आना शुरू होगा जो बच्चे आज हमारे साथ में जुड़े हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटे सबसे पहले हमने बात की थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 चीजों की, कि भाई 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में। क्या सर? सबसे पहले हम इन्वेंट्री सॉरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझेंगे, फिर उसके बारे में नोटिंग करेंगे, और फिर जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी जो स्टेज है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाली है। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है जिसका नाम है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है ना, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले पुराने वाले की पहले प्रैक्टिस कराऊंगा, तब हम लोग नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो तो वैसे भी 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। तो आइए बेटे एक बार छोटा सा रिकॉल करके वापस से तब आगे बढ़ेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने पढ़ा कि भैया बिल होता क्या है। बिल कैश चेक की तरह से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने बात की थी। इस पर कौन सा एक्ट लगता है बेटे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगता है जी। ठीक है जी, अभी नहीं, आप इंटर लेवल में जाके देख लीजिए, आपके भी काम आने वाली बात भी नहीं है, लेकिन नॉलेज जरूरी है। नेक्स्ट, तो जो बिल्स हैं हमारे वो 2 तरह के हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग बिल। ट्रेडिंग बिल में हमने बात की थी काफी सारे केसेस की, लगभग 5 केसेस हमने किए थे। उसके बाद जाकर के हम कहां पर आए थे बेटे? अकोमोडेशन बिल पे, जो हमारा चल रहा है। तो पहले मैं ट्रेडिंग बिल की पहले आपको रिकॉल करा दूं, क्योंकि 1-2 दिन का जो गैप हो गया है उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बच्चा मिस ना कर जाए। तो ट्रेडिंग बिल में हमने क्या बात की थी भाई? सबसे पहली बात, ट्रेडिंग बिल है क्या? ट्रेड करने की वजह से, ट्रेड मतलब सेल परचेज करने की वजह से जो बिल जनरेट हुए हैं वो है ट्रेडिंग बिल। और इसमें क्या होगा बेटे? जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, मिस्टर बी ने उसके साथ में आया हुआ बिल मिस्टर ए ने जो ड्रॉ करके दिया था, एक्सेप्ट किया था, तो एक्सेप्टेंस के बाद में वो बिल एग्जिस्टेंस में आया था। फिर क्या हुआ? मिस्टर बी, उसके लिए बिल्स पेबल था वो बिल, और मिस्टर ए उसके लिए क्या था बेटे? बिल्स रिसीवेबल था। हमने ये बातें देखी थी। ट्रेडिंग बिल, पहली बात तो ट्रेडिंग बिल है क्या? जो ट्रेड करने की वजह से जनरेट हुए। इसमें हमने केसेस पढ़े थे बेटे, प्लीज बिल्कुल पेन साइड रख देना, बिल्कुल सामने स्क्रीन पर, ये आपने लिखे हुए कॉपी पे फटाफट से रिकॉल करेंगे, ये आपने लिख भी रखा है। केस नंबर 1, या तो मिस्टर ए उसको अपने पास में रखेंगे, हेल्ड टिल मैच्योरिटी जिसको कहते हैं, ड्यू डेट तक, सॉरी मैच्योरिटी डेट तक वो उसको अपने पास में रखेंगे। मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट में क्या फर्क था बेटे? 3 ग्रेस डे का, 3 ग्रेस डे का। ठीक है ना, ड्यू डेट में 3 ग्रेस डे जुड़ जाते हैं तो मैच्योरिटी डेट बन जाती है। तो मैच्योरिटी डेट तक वो अपने पास रखेंगे, केस नंबर 1।
अब वहां पर हमने लिए थे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। पहला एग्जांपल जहां पर ओनर हुआ था, टाइमली पेमेंट हुआ था। एग्जांपल नंबर 2 जहां पर डिसओनर हुआ था। फिर बात आई थी हमारी केस नंबर 2। केस नंबर 2 की भाई वो हेल्ड टिल मैच्योरिटी नहीं, वो क्या करते हैं, बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। और इसमें भी फिर से हमने बात की थी एग्जांपल नंबर 3 जहां पर बीआर डिसओनर डिस्काउंट कराया गया था और ओनर भी हो गया था। एग्जांपल नंबर 4 जहां पर वो डिसओनर हो गया था। एग्जांपल नंबर 5 जहां पर डिसओनर के साथ में नोटिंग चार्ज भी आए थे। तो केस नंबर 1 हेल्ड टिल मैच्योरिटी, केस नंबर 2 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। फिर तीसरा जो हमारा केस आया था बेटे, वो हमारा कौन सा केस था बताओ जल्दी से। वो हमारा जो केस था एंडोर्समेंट का था। आइए जरा मैं लेके आता हूं आपको वहां तक। तीसरा जो केस था हमारा वो कहाँ था बेटे, एंडोर्समेंट का था। केस नंबर 3। एंडोर्समेंट किसको किया था सर हमने, एंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर किसको किया हमने, क्रेटर्स को किया था। क्रेटर्स को कैश न देकर के हमने भी क्या पकड़ा दिया बेटे, बिल पकड़ा दिया, किसी डेटर से आया हुआ बिल। तो यहाँ पर भी हमने बात की थी एग्जांपल नंबर 6 जहां पर ओनर हुआ था। एग्जांपल नंबर 7 जहां पर डिसओनर हुआ था। केस नंबर 4 हमारा कौन सा था जी, एंडोर्समेंट के बाद में जहां पर बिल को रिन्यू किया जाता है। और इसी के ऊपर हमारे स्टडी मैट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमारे इसी के थे। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या है, बिल को नया बनाना, नया करवाना। इसका मतलब क्या है बेटे, पुराने वाले बिल को क्या करना है, कैंसिल करना है। हमें पहले क्या करना है, पुराने वाले बिल के केस में डिसओनर की एंट्री करनी है, याद है। फिर अगर हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे अगर ड्यूरेशन को, तो क्या होगा बेटे, उतने पीरियड का इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा था। ये सब बातें हम कर चुके हैं, हम सिर्फ रिकॉर्डिंग पे हैं अभी। इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर नया जो बिल लिखा गया वो विद इंटरेस्ट लिखा गया। उसके बाद में बेटे जब मैच्योरिटी डेट आई, तो यहां पर हमने बात की थी भाई टाइमली पेमेंट हो गया था। ध्यान रखना नया बिल जो होगा वो अलोंग विद इंटरेस्ट होगा। आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते बेटे केस नंबर 4 की, सॉरी 5 की, जहां पर हमने बात की थी भाई ड्यू डेट से भी पहले अगर मान लो कोई पेमेंट कर दे, तो उसको शायद पेमेंट क्या होता है, कभी कभी बेटे कम करना पड़ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिबेट मतलब डिस्काउंट। तो पहला केस कौन सा था, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। दूसरा केस कौन सा था बेटे, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तीसरा केस कौन सा था बोलो, एंडोर्समेंट, है ना। और चौथा केस कौन सा था बेटे, रिन्यूअल, सॉरी हाँ रिन्यूअल। और पांचवा केस कौन सा था बेटे हमारा, ये प्रीपेमेंट, रिटायरमेंट। आइए अब बात करते हैं आगे। फिर हम आए थे कहां पर, अकोमोडेशन बिल पे। अकोमोडेशन बिल मतलब पहले बिल हमने देखे थे ट्रेडिंग बिल, उसमें हमने पढ़े थे अपने 5 केस। फिर हम कहां पे आए बोलो, अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल मतलब मैंने आपको सिर्फ एक याद करने का तरीका बताया था कि बैंक को बेवकूफ बनाने वाले बिल। क्या मतलब सर, एक्चुअली क्या है कि बैंक से हमें पैसा उधार लेना है और हमने कोई ट्रांजैक्शन करनी रखी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग वहां पर एक दूसरे पर बिल लिख लेते हैं और बैंक के पास जाकर के क्या करते हैं बेटा, डिस्काउंट करा लेते हैं। क्या करते हैं बेटे, डिस्काउंट करा लेते हैं। जरा देखना जरा फटाफट से, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था यहाँ पर, मिस्टर ए। बेटे अभी मैंने आपको एग्जांपल कराए थे, ध्यान से उन्हीं एग्जांपल का रिवीजन चल रहा है। अभी आगे की क्लास नहीं है, अभी पहले पहले पुराने वाला रिवाइज करना जरूरी है। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, हमेशा हर क्लास में पहले वाला रिवाइज कराया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, बेटे जब एक बिल लिखा, सिंगल बिल लिखा, मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं। मिस्टर ए रो रहा है तो कह रहा है कि मेरे को ना बहुत जरूरत है पैसों की, कितने की, 50,000 की। मिस्टर बी उनका दोस्त है, उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, आप मुझ में ना बिल लिख लो। देखिए बेटे ध्यान से क्या हुआ था यहाँ पे एग्जांपल में, मिस्टर ए रो रहा था और क्या हुआ बेटा, मिस्टर ए रो रहा था जिसको 50,000 रुपए की जरूरत थी। मिस्टर बी ने क्या किया, एक बिल रिसीवेबल उसका एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि मिस्टर ए के लिए क्या बन गया बोलो, बिल रिसीवेबल। क्या बन गया बोलो, बिल रिसीवेबल। मिस्टर बी के लिए क्या बन गया बोलो, बिल्स पेबल। क्या बन गया मिस्टर बी के लिए, बिल्स पेबल। अगली बात बेटे, इस बिल को मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक के पास गए और वहां से उसको क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। बैंक बैंक हाँ जी, लो जी 50,000 का बिल रखो और मुझे ना पैसे चाहिए, आप 2 महीने बाद जाना, मिस्टर बी आपको पैसे दे देंगे। मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक से पैसा ले लिया। बैंक बेटे उसका क्या काटेगा, ब्याज। तो उसने बैंक ने क्या किया, 1,000 रुपए ब्याज काट के, जिसको हम नाम देते हैं डिस्काउंट का, और 49,000 रुपए इनको दिए, 49,000। क्लियर है बेटा पॉइंट। अब क्या होगा बेटा, इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी ये थी बेटे, फिर बैंक जाएगा कहां पर, मैच्योरिटी डेट पर मिस्टर बी के पास।
कहां पे जाएगा बोलो, मिस्टर बी के पास। और इससे पहले कि बैंक उसके पास पहुंचे, वो रास्ते में होगा, मिस्टर ए उसको क्या कर देंगे बेटे, ट्रांसफर कर देंगे। मिस्टर बी आप 50,000 लीजिए, आपने हमारी हेल्प की, थैंक यू सो मच। अब बैंक आपके पास में आने लग रहा है, लीजिए आप उसको 50,000 का पेमेंट कर देना। फिर क्या होता है बेटे, बी अपने यहाँ पर बीपी का पेमेंट कर देता है। ये बात हमने लास्ट क्लास में देखी थी। किसी बच्चे को इस वाले पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे अभी टेक्स्ट मैसेज करके बताना, और मैं जरा एग्जांपल रिकॉल कर दूं नेक्स्ट वाला भी। बेटे यहाँ पर क्या था, इसका मैंने आपको हेडिंग डलवाया था क्या, कि एक बिल, सिंगल बिल, क्या कहा मैंने बेटा, सिंगल बिल लिखा और उसके जरिए हमने बात की। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, सिंगल बिल तो लिखा, लेकिन यहां पर एक आदमी की हेल्प के लिए नहीं लिखा गया था, यहां पर दोनों को जरूरत थी, और दोनों में से एक राजी हो गया कि चलो भाई मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तुम अपने बैंक से डिस्काउंट करा लेना। आई रिपीट, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों को जरूरत थी 50,000 और 30,000 की, यानी बेटे एक सिंगल बिल लिखा गया 80,000 का, 50 और 30 दोनों की रिक्वायरमेंट थी, 80,000 का बिल लिखा और एक पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया, और वही गया कहां पर, बैंक के पास। देखिए बेटे, मिस्टर ए गए कहां पर बेटे, बैंक के पास, और उस बिल को डिस्काउंट करा लिया 80,000 का बिल। और पता है बेटे उसमें क्या मिला बोलो, 78,400। बैंक ने कितने पैसे ब्याज के काट रखे हैं, 1,600 रुपए। मुझे पहले यहां तक का सब बच्चों का जवाब चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं सारे बच्चों का। सारे बच्चों का थम्स अप आएगा तो मैं समझूंगा कि सब बच्चों को ये वाली बात यहाँ तक ओके है। मैं वेट कर रहा हूँ जी, मुझे तुरंत जवाब चाहिए, या तो माइक खोल के बताएंगे या फिर तुरंत के तुरंत थम्स अप देके बताएंगे। कौन है वो शैतान जो नहीं बता रहा है, भावेश, सृष्टि, स्वयं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। वीवो, ये वीवो कौन है भाई, और वीवो 1935, ये तो बहुत, ओहो ठीक है, मुझे लगा 1935 का जन्म है। आओ नलायक, नाम तो सही रखा करो शैतानो। हाँ हाँ सर, एक बार दोबारा बता दो, ये ही तो मैं तुम्हें तो ढूंढ रहा था, चांद सितारे सूरज हमारे। देखो कह रहे ना, आप देखो दोबारा बता दो, ध्यान से आओ जरा। बेटा मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर दिक्कत होगी, प्लीज आप जरूर बताया करो, ठीक है ना। आपके मैसेज, आपका डाउट जो आप लिखते हो वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। अगर किसी को प्राइवेटली मैसेज करना, आप प्राइवेटली कर दिया करो। आपको बिल्कुल, कई बार होता ना बच्चा दूसरे बच्चे के सामने नहीं पूछ पा रहा होता, प्लीज आप मैसेज जरूर कर दिया करो, आपका मैसेज सिर्फ मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। एनीवेज मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का। आइए बेटा सुनिए ध्यान से। बेटे इससे पिछला एग्जाम्पल जो था वहां पर भी एक बिल लिखा जा रहा था, सिंगल बिल, हाँ सर। वहां पर जरूरत किसकी थी, एक आदमी की, मिस्टर ए की, हाँ सर। अब दूसरी बात करते हैं, यहां पर जरूरत, अब हम सेकंड एग्जांपल में किसकी ला रहे हैं बेटे, दोनों की, लेकिन बिल एक ही रख रहे हैं। सेकंड वाले एग्जांपल में क्या है बेटा, देखो मिस्टर ए को भी जरूरत है 50,000 की, और मिस्टर बी को भी जरूरत है 30,000 की। देखो जरा, ये रही मिस्टर ए, इसलिए रो रहे हैं 50,000 के लिए, और मिस्टर बी रो रहे हैं किसके लिए, 30,000। कह रहे हैं मुझे जरूरत है 30,000, तुम्हें जरूरत है 50,000, दोनों ने अपना कम बांट लिया। कैसे बांट लिया बेटे, दोनों ने मिलकर एक बिल को एक्सेप्ट करेगा और दूसरा उसको डिस्काउंट कराएगा, ऐसी योजना बना ली। बैंक का बेवकूफ बनाया गया। बेटे मैं बेवकूफ बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाए। अब कभी आप जाके कहो सर बैंक बेवकूफ भी बनाता है ना, नहीं नहीं, बैंक को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये तो सिर्फ एक समझाने का एक तरीका है। मतलब उन्होंने ट्रेड नहीं किया, एक दूसरे की हेल्प वाले बिल लिख लिए, ठीक है बेटा। आइए जरा, तो ये जो 80,000 है, 80,000 का बिल मिस्टर बी ने क्या कर लिया बेटे, एक्सेप्ट कर लिया, तो उनके लिए क्या बन गया बोलो, बिल्स पेबल। और मिस्टर ए के लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल। पहले मैं यहां तक की बात पूछता हूं, क्या ये बात समझ में आ गई, 80,000 हमने क्यों लिखा। मुझे इस बात का जवाब देगा वो बच्चा भी देगा जिसने पूछा था मुझसे डाउट, और बाकी बच्चे तो खैर मुझे दे ही चुके हैं। बेटे क्या बात ओके है, मैसेज में बताओ, ओके डन, वेरी गुड। चलिए बेटे, अब बिल आया जी, मिस्टर ए के पास में है बिल, मिस्टर ए ने जेब में रखे रखा। मिस्टर बी कह रहा अरे जाते क्यों नहीं हो बैंक, बहुत देर हो गई, पैसे के लिए तो हमने बिल लिखा था कि अच्छा अच्छा। फिर मिस्टर ए भागा भागा गया कहां पे बेटा, बैंक गया। दो बेटे, मिस्टर ए गया बैंक, और बैंक से कहा बैंक जी ये पकड़ो। कौन गया बेटे, बैंक, मिस्टर ए, कि बैंक जी ये पकड़ो 80,000 का बिल। ये बेटे इसने यहाँ पर इसको बिल दे दिया, और बैंक ने कहा ठीक है मैं 1,600 रुपये ब्याज काटूंगा, 2 महीने का मैं 1,600 रुपये ब्याज काटूंगा, और तुम ये मुझसे ले लो 78,400। बैंक को थोड़ा ना पता था कि बी और वो आपस में मिलके ऐसे ही काम कर रहे हैं।
एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, इसीलिए तो इसका नाम हेल्पिंग बिल होता है, इसीलिए तो इसका नाम अकोमोडेशन बिल होता है। अकोमोडेशन माने होता है रहना। बताओ बेटे किसके साथ में रहा जाता है? अपनों के साथ में। तो अपनेपन का बिल है ये। तो बस कहने की बातें हैं कि मैं जो बोलो बैंक का बेवकूफ बनाने हो, ताकि हेल्पिंग वाली बात। आइए बेटा वापस आते हैं जी। तो 78,400 मिस्टर ए के पास पहुंच गए। ठीक है बेटे, किसके पास पहुंच गए? मिस्टर ए के पास। अगर सारे पैसे मिस्टर ए यूज करता तो 1,600 रुपए का ब्याज कौन भुगतता? बोलो बेटे। वो ही जिसने पैसा यूज किया। कौन यूज कर रहा है? बोलो मिस्टर ए। सर लेकिन ऐसा तो डिसाइड ही नहीं होता। हाँ वही तो, अगर सारा पैसा मिस्टर ए अपने पास रखेगा तो 1,600 रुपए का ब्याज कौन भुगतेगा? मिस्टर ए। लेकिन मिस्टर ए और मिस्टर बी ने आपस में जो डिसाइड कर रखा था वो क्या कर रहे हैं? उसी प्रपोर्शन में उस अमाउंट को बांटेंगे, शेयर करेंगे, यूज करेंगे। बेटे देखना जरा अमाउंट कितनी आई थी, सारे बच्चे ध्यान देंगे। क्या सर अमाउंट कितनी आई थी? बेटे 78,400 आई थी। अब 78,400 को इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। इसने बी को भी दिया और इसने खुद अपने पास भी रख लिया मिस्टर ए ने। और जितना जितना जो अमाउंट यूज करेगा उतना उतना वो ब्याज भुगतेगा, वो उतना उतना ब्याज पे करेगा। कायदा तो ये है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये एग्जांपल बताए थे। प्रैक्टिस हमारी रह रही है जी, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे जी अभी। तो सुनिए जरा ध्यान से, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हो सकता है किसी बच्चे के माइंड से स्लिप हो जाए। क्या सर? भाई कितने रुपए आए? सारे बच्चे फटाफट से मेरे साथ में अपने आप को माइक बंद करे करे बोलेंगे। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो चुप रहेगा, बिल्कुल भी। देख लो फिर। हाँ फटाफट से माइक बंद करे करे, कभी क्लास में चिल्लाने लगे। माइक बंद करे करे मेरे साथ ओरली बोलेंगे, जैसे फेस टू फेस क्लास में बोलते हैं। कितने रुपए बैंक से मिस्टर ए के पास आए? सारे बच्चे अपने आप को मिस्टर ए मानेंगे। मेरे पास आए, मेरे पास आए। कितने रुपए आए? मेरे पास कितने रुपए आए? मेरे पास आए 78,400 आ गए। बिल गया था 80,000 का, 78,400 मेरी जेब में आ गई। अब उधर से मिस्टर बी कह रहा, ओए सुन ले मेरी बात। क्या? मिस्टर बी कह रहा, तूने मैंने क्या डिसाइड किया था कि मेरे को 30,000 की जरूरत है और तेरे को 50,000 की? मैंने कहा हाँ भाई मैं दे रहा हूँ, रुक जा जल्दबाजी मत कर। पैसे लेकिन 80 नहीं आए। 80 आते तो मैं तुम्हें 30 देता। बताओ बेटे, अब मैं उसको इस 78,400 में से मैं कुछ हिस्से कर रहा हूँ। ये है क्या? 30,000 और ये है क्या? 50,000। बेटे 50,000 और 30,000 दोनों के हिस्से में मैं ब्याज बांटूंगा कि नहीं बांटूंगा? सारे बच्चे बताओ बेटे, बांटूंगा कि नहीं बांटूंगा? अगर सारा पैसा मैं रखूं तो ब्याज 1,600 का मेरे जिम्मे, वरना 50 और 30 में से 50,000 तो मैंने खुद रख लिया, लेकिन जो ये 30 जा रहा है, क्या इसके हिस्से का ब्याज मैं भुगतूंगा? मिस्टर ए मेरा नाम, मैं भुगतूंगा क्या? नहीं। बताओ बेटे कौन भुगतेगा इसके हिस्से का ब्याज? जो ये पैसा यूज करा। ये देखो मैंने मिस्टर बी को पैसा दे दिया और क्या समझाया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कि देखो भैया ये है क्या? ये है ब्याज, इंटरेस्ट, जिसको हम नाम देते हैं क्या? डिस्काउंट का। ये वाला जी, ये वाला 1,600 रुपए वाला। कि हाँ ये 1,600 रुपए का ब्याज तब लगता है जब बिल 80,000 का था। जब हम 80,000 का बिल लेकर के गए उसमें 1,600 रुपए कटे थे। तो तुम्हारे वाले हिस्से का ब्याज कितना है? 50 का मेरा हिस्सा, 30,000 का तुम्हारा हिस्सा। तो मल्टीप्लाई कर दिया ये 30,000 से, तो निकल के आया 600 रुपए। तो भैया देखो तुम 30,000 तो ले नहीं सकते। 30,000 में से 600 रुपए कम लोगे ये वाले, लेकिन दोगे बाद में 30,000। तो 600 का ब्याज तुम भुगतोगे और मेरे वाला हिस्सा 1,000 है। 1,000 का ब्याज मैं भुगतूंगा। मैं रुक गया। फटाफट से सारे बच्चे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। 1,600 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000। मैं देख रहा हूँ जी कौन बच्चा कैलकुलेट कर रहा है। ये सबने ना कैमरे बंद कर रखे हैं। देख लो, मैं कह रहा हूँ ऊपर से छिपकली गिर पड़ेगी तुम्हारे पास में, फिर मत कहना। कैमरा बंद करोगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, भगवान से भी दुआ मांग रहा हूँ, ऊपर से छिपकली गिरने वाली है। हाँ नलायको, ऑन कर लो जल्दी जल्दी। हाँ अब मुझे जल्दी से बताओ बेटे, क्या ये बात ओके है? हाँ है ही नहीं ऊपर। मुझे पता था, मैं इसी जवाब का इंतजार कर। किसी ने ब्याज लिख के नहीं भेजा। कोई कह रहा छिपकली है ही नहीं ऊपर, कोई कह रहा मैं तो खुले आसमान बैठा हूँ। वाह वाह। मैं कह रहा हूँ बेटे, हाँ अब आने शुरू है ना आंसर। 600 रुपए। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। अब आंसर आने शुरू हुए। वेरी गुड बेटा। मतलब बच्चों को 600 रुपए क्लियर है कि 600 रुपए का ब्याज मिस्टर बी भुगतेगा, मिस्टर बी बियर करेगा, मिस्टर ए खुद अपने पास बियर कितना करेगा? 1,000 रुपए का ब्याज। शाबाश बेटे, वेरी गुड।
आइए बेटे, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब बस हमें क्या करना है, इसी तरह के क्वेश्चन की हमें ना प्रैक्टिस करनी है अपने स्टडी मैट के क्वेश्चन की, और उतना ही बेटे हमें क्या करना है, उसकी अकाउंटिंग भी करनी है। आइए जरा, तो हम लोग शुरू करते हैं जी, एक क्वेश्चन करते हैं जी। आइए, स्टडी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। फटाफट से स्टडी मॉड्यूल खोलिए बेटा, और मैं भी आपके लिए स्क्रीन पे बुक लेके आ रहा हूँ। हाँ, चैट एवरीवन है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ है। तो ये पर्सनल चैट कौन भेज रहा था मेरे को? अच्छा, ये लो, चलो चलो, बहुत बढ़िया। आओ जरा जल्दी से बताना। अब तो मैं तुम्हारे साथ शैतानी भी नहीं कर सकता है। आ जाओ जरा, फटाफट से स्टडी मॉड्यूल खोलो बेटे। और ध्यान रखना, स्टडी मॉड्यूल ही भगवान है, एग्जाम यहीं से आता है। तो फटाफट से निकालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर। इलस्ट्रेशन नंबर 9। और मुझे बताओ बेटे, क्या मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ा के मैंने होमवर्क दिया था? बोलो हाँ। अब सब माइक ऑफ ऑन करके बता सकते हैं। बताओ बेटे, मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? दिया था? हाँ या ना? कैसे नींद में झूलते हुए बोल रहे हो कृतिका? है बेटा? सर, हाँ, देखो फिर राधा की आवाज आती है। था। हाँ, सतीश बताओ ना। हाँ ना? सर मैं एब्सेंट था क्लास में। अच्छा, ये देखो, इसने तो भाई मतलब जड़ी काट दी। लो भैया, ओजस्विनी, सार्थक, ऋतु, मयंक, स्वयं, जल्दी बोलो बेटे। रितिका, विवो। सर 8 दिया था। 8 दिया था? हाँ। अच्छा, मैंने आपको 8 दिया था। क्या ये आपने कर लिया? इसमें कोई डाउट है? ये तो सेम उसी तरह का था ना? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 9 मेरे साथ साथ करेंगे फटाफट से बेटे। तो मैं आपके सामने फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जी। सारे बच्चे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 को पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास में बुक है, कोशिश कीजिए वो हार्ड कॉपी से पढ़ें। सारा दिन तुम्हें स्क्रीन देखनी पड़ती है, ठीक है ना? तो आप अपनी हार्ड कॉपी को देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आपके पास में बुक आई हुई है इंस्टीट्यूट से, वही है बेटा, ये उसी की सॉफ्ट कॉपी है। पढ़ो बेटे फटाफट। ऑन 1 जुलाई 2019, ऑन 1 जुलाई 2019 क्या हुआ जी? क्या हुआ? जॉर्ज ने एक बिल ड्रॉ किया। कितने रुपए का? 1,80,000 रुपए का, 3 महीने के लिए। किस पर लिखा जी ये? हैरी पर। मैं बता रहा हूं, हैरी को नीचे बिठाया और उसके सिर पे लिख के लिखने लगा। बताओ ऐसा है क्या? नहीं ना। उसने हैरी के ऊपर लिखा, मतलब हैरी के लिए बिल पेबल है और जॉर्ज के लिए वो बिल रिसीवेबल है। क्या मैं यहां तक की बात बनाता चलूं ग्राफ में? हाँ सर, वरना सर हमें पढ़ने में मजा नहीं आएगा इस क्वेश्चन को। आइए जरा फटाफट से, मैं साथ साथ ना आपके लिए छोटा सा ग्राफ बनाता चलूंगा ताकि आपको ना थोड़ा सा इजी लगे। खुल जा सिम सिम खुल जा, आओ जी। तो मैं लिख रहा हूँ बेटे फटाफट से, हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। हाँ जी बेटे, एक है मिस्टर जॉर्ज। अच्छा, जॉर्ज नहीं भाई, ये तो गोर्ज कहलाएगा। गोर्ज। और दूसरे कौन है जी? दूसरे हैं जी, दूसरे हैं। दूसरे कौन है बेटा जी? ये है मिस्टर हैरी। अच्छा सर, अब देखिए जरा ध्यान से बेटे, मिस्टर जॉर्ज ने क्या किया? एक बिल ड्रॉ किया। एक मिनट, थोड़ा वायर हिल गया। हाँ जी, मिस्टर हैरी के ऊपर एक बिल लिखा। मतलब मैं कह सकता हूं इधर से इनके पास में क्या आया बेटे?
एक बिल आया, इनके लिए क्या है बेटा वो BR, और इनके लिए क्या है बेटा बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, और इनके लिए बिल्स पेबल। बेटे कितने रुपए का बच्चों? 1,80,000 का ये बिल है, 1,80,000 का बिल है जो मिस्टर गोर्ज ने लिखा, मिस्टर हैरी पर लिखा। जरा आगे बढ़िए, ये किसके लिए बेटा? म्यूचुअल अकोमोडेशन। ध्यान से, फॉर म्यूचुअल, एक है बेटा सिंगल, दूसरा कौन सा होता है बोलो? म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब आपसी हेल्प के लिए, म्यूचुअल अकोमोडेशन मतलब बेटे दोनों की हेल्प के लिए। ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ एक की रिक्वायरमेंट है, क्या है? दोनों के दोनों दुखी हैं। चलो जी, हैरी ने क्या किया? हैरी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, तभी तो यहां तक कहानी बढ़ी, तभी तो ये इसके लिए BR हुआ, तभी तो ये इसके लिए BP हुआ। चलो जी आगे पढ़ो बेटे। गोर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹181,000 फ्रॉम मिस्टर जैक ऑन द सेम डेट। ये जैक कौन है बेटे? कोई और तीसरा पर्सन? आओ जी, क्या इधर है बेटे? मिस्टर जैक। लो भाई लो, मिस्टर जैक, ये है बेटे मिस्टर जैक। इनसे मिस्टर जॉर्ज ने क्या किया जी? इनसे इन्होंने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर जैक। लो बेटे, जैक से गोर्ज ने माल खरीदा। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे जल्दी से, अब माल जिसने खरीदा, इसने खरीदा 1,81,000 रुपए का। बताओ बेटे कौन किसको पैसे देगा? जल्दी बोलो मुझे, सारे बच्चे बताएंगे कौन किसको पैसे देगा? जैक देगा या गोर्ज देगा? माल खरीदने के पैसे कौन किसको देगा जी? सर जैक देगा। हाँ जैक देगा। वेरी गुड बेटे, उसका तो मतलब मामा है ना, वो अपने मामा को गिफ्ट दे रहा है, पहले तो उसे माल पकड़ा रहा है बेटे, उसके बाद में पैसे भी देगा। सर कौन देगा? हाँ कौन देगा बताओ जल्दी से। बेटे देखो ना ध्यान से, नाराज मत होना। देखो ये प्यार वाली डांट है तुम लोगों के लिए, बीच बीच में लगती रहनी चाहिए। बताओ बेटे माल किसने किससे खरीदा? जैक से गोर्ज ने खरीदा। अब पैसे भी जैक देगा क्या? नहीं ना, कौन देगा बोलो? हाँ मामा नहीं है उसका। हाँ देखो क्या होगा बेटे, ये इसको पेमेंट करेगा। क्या करेगा बोलो? पे करेगा, पे करेगा, पे करेगा। पक्का ना? चलिए, इसीलिए ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में उसका समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। आधे से ज्यादा बच्चों के फेल होने का कारण है क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। ठीक है, आओ मेरे बच्चों, नाराज नहीं होना, आओ जरा ध्यान दो। बेटे गोर्ज ने माल खरीदा 1,81,000 का, किससे? जैक से। माइक बंद रखो विशाखा बेटा, विशाखा बेटा माइक बंद रखो बाबू। अरे विशाखा चौधरी बेटा माइक बंद रखो बाबू, है ना? हाँ आवाज आती है ना बीच में। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे ध्यान से, माल किसने खरीदा? गोर्ज ने खरीदा, मिस्टर जैक से खरीदा। अब गोर्ज ने क्या किया? पैसे तो थे नहीं, उसने क्या किया? गोर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। बेटे मौके का फायदा उठाया और इसने क्या कहा? ले भाई ले, तू पेमेंट कैश के बजाय 1,80,000 में फाइनल कर दे, ये BR तू रख ले भैया, फाइनल कर दे, बस डन, तेरा मेरा डन। बेटे देखो गोज ने तुरंत फायदा उठाया और क्या किया? 1,80,000 का BR उसको पकड़ा दिया। और मैं तो कहता हूं इसकी बल्ले बल्ले होगी, इसने 1,000 रुपए की क्या कर ली बेटे बोलो? डिस्काउंट भी ले ली, पेमेंट पर डिस्काउंट भी ले ली गोर्ज ने। क्लियर? एंट्री करेंगे सब, पहले जरा क्वेश्चन को तो समझ ले, जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। आइए बेटा, ऑन 1 सितंबर क्या हुआ? जैक ने परचेज किया माल 1,90,000 का। किससे खरीदा जी? किससे खरीदा? लो बेटे, ये जो जैक है ना, जैक, अब ध्यान से, अब की बार सही जवाब आना चाहिए बेटे, ध्यान से। जैक से नहीं, हैरी से जैक ने माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हैरी। लो भाई लो, लो भाई लो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, आराम से। क्या मैं एक बार दोबारा से बात करता हूं आपसे, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको ग्राफ में लेके आता हूं। तो जिस शैतान बच्चे ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, वो अब एक मेहरबानी करे, अब जरूर ध्यान दे ले दोबारा से।
मैं सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है किसी का लिंक टूट जाए। बेटे देखो, सबसे पहले क्या है, फटाफट से पढ़ो जल्दी मेरे साथ में। 1 जुलाई को गोर्ज ने बिल ड्रॉ किया 1,80,000 का, 3 महीने का, किस पर, हैरी पर, फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। लो बेटे, इसके लिए क्या बन गया ये बोलो, बीआर, और हैरी के लिए क्या बन गया, बिल पेबल। आगे चलो, अब एक है मिस्टर जैक, उनकी कहानी हमें क्वेश्चन बता रहा है, क्या पढ़ो ध्यान से। क्या गोर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,81,000, 1,81,000 का माल जैक से खरीदा। गोर्ज ने जैक से खरीदा सेम डेट पर। तो मैं कह सकता हूं बेटे ध्यान से, क्या जैक से माल किसने खरीदा, राधा किसने खरीदा बेटा, जल्दी बोलो, गोर्ज ने। जॉर्ज ने। अब कौन किसको पैसे देगा राधा, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। सर जैक देगा गॉर्ज को। अभी भी वही बेटे, मेरे गॉर्ज लाल मेरे देगा चांद, बेटा देगा जैक बेटा, को। गोर्ज देगा, क्योंकि उसने माल खरीदा ना बेटा, तो गोर्ज पे करेगा बाबू। मैं इसीलिए रिपीट करा रहा हूँ क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत हो, पढ़ने में कोई दिक्कत हो, पूरी क्लियरिटी चाहिए मेरे को साथ साथ। सॉल्यूशन तो अपने आप बना लोगे तुम लोग, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, सही क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। गोर्ज पेमेंट करेगा जैक को, क्यों पेमेंट करेगा, क्योंकि उसने माल खरीदा। गोर्ज ने यहां पर मजे ले लिए जी, कैसे जी, देखो जरा पढ़ो, गोर्ज एंडोज हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। विशाखा बेटे आज समझ में आना मुश्किल है बाबू, बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट चल रहा है बेटा। तो उसने क्या किया बेटे, हैरी की एक्सेप्टेंस ट्रांसफर किसको कर दी जी, बोलो, मिस्टर जैक को। कहा भैया पैसे लेने के बजाय तुम एक काम करो, ये 1,80,000 का बिल लो और बस फाइनल है जी, बस यहाँ पे सब कुछ फाइनल है। और 1,000 रुपए उसने क्या कर लिया बेटे, डिस्काउंट ले ली। इतनी बात सब बच्चों को क्लियर है, जल्दी से मुझे थम्स अप दो। अगर कोई डाउट है तो डाउट भेजो, क्लियरिटी पूरी होनी चाहिए। ओके है, ओके है, ओके है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे, क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है इसलिए मुझे बार बार पूछने की जरूरत पड़ रही है आज। नेक्स्ट, अब इसके बाद में देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, 1 सितंबर को जैक ने माल खरीदा किससे, हैरी से। कितने रुपए का, 1,90,000 का। लो बेटे, अब कौन माल किससे खरीद रहा है, कौन किससे खरीद रहा है जी माल, पढ़ो जरा। अब खरीद रहा है जी, जैक खरीद रहा है जी, किससे खरीद रहा है जी, अब खरीद रहा है बेटे, जैक खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है बेटा, हैरी से। ठीक है, हैरी से कितने का माल खरीदा, ये माल खरीदा बेटे, किसने किससे खरीदा जी, जैक ने खरीदा हैरी से। कितने रुपए का खरीदा बच्चों, 1,90,000 का खरीदा। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, चलो सारे बच्चे बताएंगे, कौन किसको पे करेगा, जैक पे करेगा या हैरी पे करेगा, जैक। जैक पे करेगा या हैरी पे करेगा। बहुत अच्छी बात कृतिका, वेरी गुड, वेरी गुड ओजस्वी, जैक पे करेगा। वेरी गुड। चलिए सब बच्चों को बात समझ में आ गई कि कौन पे करेगा, लिख लो यहाँ पे, ये पे करेगा, जैक पे करेगा जी, क्योंकि माल तो जैक ने खरीदा है ना जी। अब बेटा जरा देखो, आगे पढ़ो बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, जैक ने भी मजे ले लिए, उसी का बिल उसी को पकड़ाने वाला भी है वापस। देख रहे हो, कह रहा तेरा एक बिल आया हुआ है, मैं तेरे पास जाऊंगा, इससे बढ़िया एक काम कर, तू अपना ये 1,80 का बिल तू ही पकड़ ले, बस ले भैया ले, ले भैया ले, ले भैया ले। समझे मेरी बात को। और पता है उसने 1,90 का काम 1,80 में छुड़वा लिया। अभी देखो मैं बात करता हूँ, जरा 2 मिनट पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तुम पढ़ोगे फिर मैं पढ़ूंगा, तुम्हें मौका देता हूं पढ़ने का, मैं चुप हूं अभी 1 मिनट तक। यहां से पढ़ना, जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड। मैं रुक गया बेटे, पहले आप सब बच्चे पढ़ेंगे।
पढ़ लिया। आओ अब मेरे साथ पढ़ना बेटा, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटा अब मेरे साथ पढ़ना। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से ध्यान दो, जॉर्ज के पास से हैरी वाला बीपी आ गया था जैक के पास 1,80,000 वाला। अब जैक ने माल खरीद लिया हैरी से, अब या तो ये कैश पेमेंट कर दे उसको या कोई बिल पकड़ा दे। अब कोई क्या, ये उसी का बिल घूम के उसी के पास आने वाला है। ओके, पढ़िए बेटा। अब मैं पढ़ूंगा और आप लोग सुनेंगे, एनालाइज करेंगे। देखिए क्या लिखा है, जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज। जैक को थोड़ा पता है हैरी वाला है, जैक ने क्या किया, वही वाला बिल जो जॉर्ज से इसके पास में आया था वो पकड़ा दिया हैरी को, और ये कहा ले पकड़ 9,000 रुपए और पकड़ ले और फुल सेटलमेंट कर दे बस। इसका मतलब ध्यान से, ये जो बिल था 180 वाला बिल बीआर, ध्यान से बेटे देखो, एक तो इसको पेमेंट के रूप में क्या पकड़ाया बेटे, बीआर पकड़ा दिया, 1,80,000 वाला बीआर पकड़ा दिया, और साथ में क्या दिया बेटा, और साथ में एक और चीज दी, देखो जरा ध्यान से, और साथ में बेटे प्लस प्लस कैश भी दे दिया बेटा 9,000 रुपए का। बताओ टोटल इसने कितना पेमेंट सेटल करके, एक तरह से देखा जाए तो भाई मैं कहता हूं 1,000 रुपए की डिस्काउंट इसने भी ले ली, 1,000 रुपए की डिस्काउंट इसने भी ले ली बेटा कायदे से। 1,80,000 का तो बिल पकड़ा दिया और 9,000 रुपए कैश पकड़ा दिया, मतलब 1,89,000 में फुल एंड फाइनल कर दिया इसने। इसका मतलब बेटे इसने भी डिस्काउंट ले ली 1,000 रुपए की। बोलो बेटे यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सबसे पहले तो क्वेश्चन के समझने की बात है जी, क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, बस समझने की देरी है, सॉल्यूशन तो बड़े आराम से बन जाएगा। पहले क्वेश्चन की मुझे बताएंगे, यहां तक सब बच्चों का ओके है? ओके है जी, ओके है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना। ऑन 1 अक्टूबर हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। ये बेटे एकदम डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, ये बार बार चक्री घुमाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है किसी तरह बच्चे फंस जाएं। आपको बिल्कुल नहीं फंसना, ये एकदम अलग ट्रांजैक्शन है उस वाली ट्रांजैक्शन के अलावा। कह रहा अब हैरी ने जोर से माल खरीद लिया, कोई बात नहीं जी, खरीद लो जी, कोई बात नहीं जी, खरीद लो, ठीक है। और क्या किया, उसका पेमेंट भी कर दिया, तो ठीक है ना, ये बात हम बाद में डील कर लेंगे, पहले यहां तक की बात कर लें। ऑन 1 अक्टूबर से पहले की ट्रांजैक्शंस को पहले कीजिए। आइए मेरे साथ साथ नेक्स्ट पेज पर फटाफट से बनाइए सॉल्यूशन के लिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट। और देखता हूं मैं बेटे सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे जल्दी जल्दी, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मुझे काम करता हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए सारे बच्चे क्या करेंगे, वीडियो ऑन करके मेरे सामने काम करेंगे, लिखेंगे, ताकि मुझे पता तो चलता रहे कि बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। देख रहा हूं मैं, वीडियो ऑन करो, पता चल जाएगा मुझे बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। बेटे दो की बुक्स में बात करनी है, किसकी बुक्स में बात करनी है? सबसे पहले बेटे दो नहीं, तीनों की बुक्स में बात करेंगे। हमारे से स्टडी मैट ने सिर्फ हैरी और जॉर्ज की बात पूछी है, लेकिन मैं चाहता हूं हम लोग सभी की बात उसकी बुक्स में बात करें। देखिए फटाफट से, इन द बुक्स ऑफ, बेटा सबसे पहले किसकी बात हुई थी बोलो ग्राफ में? सबसे पहले जॉर्ज की। क्वेश्चन है हमसे जॉर्ज की बुक्स और हैरी की बुक्स मांगी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीनों की बुक्स में बात करेंगे। मान लिया एग्जाम में हमारे जैक की बुक आ गई तो सर हम तो करके नहीं गए, ये थोड़ा लिख के आएंगे, हम तो सारी प्रैक्टिस करके जाएंगे जी। आओ बेटे, तो सबसे पहले किसकी बुक्स? जॉर्ज की, दूसरी बुक हैरी की, तीसरी बुक जैक की। आओ बेटे बनाते हैं। सबसे पहले बुक्स हैं किसकी? इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, गोर्ज सॉरी गोर्ज। दूसरी बुक्स कौन सी हैं जी? नंबर 2, दूसरी बुक्स हैं यहां पर गोर्ज के बाद में हैरी की। ये किसकी बुक्स हैं जी? किसकी बुक्स हैं जी? ये हैं जी हैरी की बुक्स। इन द बुक्स ऑफ हैरी, इन द बुक्स ऑफ हैरी।
ओजस्विनी, राधा, सार्थक, तुम्हारे कैमरे ऑफ है बेटे, जल्दी जल्दी ऑन करो। फिर तीसरी बुक्स कौन सी होंगी बेटे? तीसरी बुक्स हमारी किसकी होंगी बच्चों? जो तीसरा व्यक्ति था कौन था जी? चार्ट में देखो फटाफट से। जैक, 1 2 3। इन द बुक्स ऑफ जैक, इन द बुक्स ऑफ जैक, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जैक। और फिर उसके बाद में हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट। गुड इवनिंग बेटा हृदय, गुड इवनिंग। आइए जी, वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बेटा? वर्किंग नोट नंबर 1। जहां पर जो भी हमें जरूरत पड़ेगी हम वो वर्किंग नोट बनाएंगे। बेटे जो मैंने आपको ग्राफ बनाया स्टार्टिंग में क्वेश्चन समझाते हुए, ध्यान रखना वो हमारे वर्किंग नोट का पार्ट है। कहाँ का पार्ट है बोलो? वर्किंग नोट का पार्ट। क्या हमें उसे एग्जाम में फ्रंट पे पहले बना देना है? बिल्कुल नहीं। हमसे जो क्वेश्चन मांग रहा है बेटे वो क्या मांग रहा है? देखो, कह रहा है गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्या कह रहा है बेटा? गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड गोड्स। हमारे से बेटे उसने मांगी है शुरू की 2 चीजें, उस बात के नंबर है। तो हमें हमेशा ये फोकस ये रखना है कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आना आंसर। हमें फ्रंट पे आंसर में वो चीज देनी है जो मांग रहा है, बाकी सारी चीजें क्या होंगी? हमारे वर्किंग नोट का पार्ट होंगी। ठीक है जी, आइए फिर इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपने अगर वो ग्राफ बना लिया है वर्किंग नोट में, आप उसको बना लेना बेटा। ठीक है, मैं उसको यहां से दिखाता रहूंगा। ये हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 का पार्ट है। तो बेटे सबसे पहले देखो बेटे, ध्यान रखना, भूल मत जाना, भूल न जाना। गाना सुना है वो कौन सा? भूल न जाना, भूल न जाना। हाँ, वादा निभाना। अब देखो जरा, क्या वादा है हमारा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। अकाउंट्स में बेटे किस चीज का वादा है हमारा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। ठीक है, हाँ। तुम लोग चले गए होंगे किशोर गाने पे, भूल ना जाना परदेसी परदेसी। ना ना, मैं उधर नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ भूल ना जाना, वादा निभाना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। मुझे पता है। आओ जरा बेटे, सबसे पहले कौन से वाली बात है बताओ? सबसे पहले ट्रांजेक्शन है इनके लिए बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की। नंबर 1 ट्रांजेक्शन, सबसे पहले इसकी एंट्री होगी जी। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या थी बेटे? दूसरी एंट्री, दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी? क्वेश्चन पढ़ते जाना और नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें बात करते जानी। ठीक है, दूसरी एंट्री थी कि इन्होंने गोर्ज ने इनसे गुड्स खरीद लिया था जी, 1,81,000 का। पक्का? तीसरी एंट्री, हाँ जी, आइए जी। तीसरी एंट्री क्या है बेटा? यहाँ पर इसका पेमेंट हो रहा है जी, जिसके लिए ये सामने वाले का बीआर एंडोर्स कर रहा है, हैरी वाला बीआर ये इसको एंडोर्स कर रहा है। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमें एंट्री करनी है। अगली एंट्री क्या है जी? फिर हमें क्वेश्चन ने दिया था कि इन्होंने माल खरीद लिया जी, मिस्टर जैक ने हैरी से माल खरीद लिया। फिर बेटे पांचवी एंट्री क्या है जी? जैक ने हैरी का फाइनल सेटलमेंट कर दिया है। हाँ मुझे पता है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा क्वेश्चन, मतलब इतना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। हाँ कोई बात नहीं, कंफ्यूज वो होते हैं जो ढंग से नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन का पोस्टमार्टम पहले करेंगे, है ना, सॉल्यूशन बाद में करेंगे। बेटे क्वेश्चन सही समझ में आएगा तभी हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। आइए जी वापस आते हैं। तो मैंने तो पहले बोल दिया कि आधे से ज्यादा बच्चों फेल होने का कारण ये रहता है क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आता, इसीलिए हम पहले क्वेश्चन पे टाइम लगाते हैं ज्यादा। आइए बेटा, सॉल्यूशन में कितना लगना है आप देखो, आप कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हो। मैं तो कहता अगर मैं रुक भी गया ना, मैंने कहा बेटे चलो मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आओ बेटे मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप खुद सोल्यूशन बना सकते हो, मुझे इतना विश्वास है। प्लीज आप कीजिए, मैं वेट करता हूँ। आप तीनों, आप सब बच्चे ना फटाफट से तीनों की बुक्स में जल्दी से एंट्री कीजिए, इसी सीक्वेंस में करना। मैं वेट कर रहा हूँ पूरे 2 मिनट गिनती के, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे पता आप कर सकते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस का एडवांस लेवल है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस एक सही तरह से बताना था, मैंने बता दिया। पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा जी। रितु, ध्रुव, सार्थक, बेटे सब बच्चे वीडियो ऑन करो। गंदी बात, गंदी 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 बात।
जल्दी ऑन करो वीडियो, मुझे पता तो चलता रहे तुम लोग काम भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सबसे बढ़िया कैमरा ध्रुव का रखा हुआ है, कॉपी भी दिखती है, बच्चा भी दिखता है, लिखता हुआ दिखता है बिल्कुल। ये इसका अमन का, वेरी गुड। जन्नत बेटा समझ में आ रहा है कुछ? चैप्टर आज के खत्म होने के कगार पे, मुश्किल है समझ में आना, सर आ लेकिन रहा है आ रहा है तो आपकी मेहनत है बेटा, थोड़ा। कि आपका फोकस है कि आपको समझ में आ रहा है, वरना चैप्टर खत्म होने वाले टाइम पे तो समझ में आ ही नहीं सकता। सौरभ बेटा वीडियो ऑन करो, सार्थक अभी मैं क्लास से बाहर भेजने वाला हूँ वरना। और 1 2 और ये उड़ गया बच्चा, 1 2 डिचके गया गया गया। अच्छा वीडियो ऑन हो गई, ओके चलो छोड़ देते हैं, जल्दी जल्दी करो। तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। हाथ बेटे तुम्हारा चलना है, मेरा नहीं। विशाखा बाबू कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? आज पहली क्लास में आए हो, लेकिन सीधा तब आए हो जब प्लेन पूरी स्पीड पकड़ के आसमान में चल रहा है। ठीक है ना बेटा? अभी फिर से जमीन पे आएगा प्लेन, फिर बैठ लेना। और कौन बच्चा है जी? सरबजीत बेटा समझ में आ रहा है? गुड़िया बेटा समझ में आ रहा है बेटा? ओके। सतीश बेटा कल नहीं थे, समझ में आ रहा है सतीश? यस सर, आ रहा है समझ में। ओके। बड़ा दुखी सा था, बड़ा दुखी सा था, हंसने वाला नहीं था। अब हंसी आई, लेकिन ये लगी ना बात। आर्यन का बढ़िया है, तो भाई गोवा में बैठा है जब से आया है, हर बैच में यही वॉलपेपर रहता है इसका। चलो जी मैं शुरू करूं? आओ बेटे शुरू करते हैं। सौरभ कर लिया? सौरभ पेन नहीं चल रहा तुम्हारा? कर लिया, अच्छा है, ओके। सार्थक का बढ़िया है, इसका वो वाला काम है, एक बार मुंह नीचे करेगा, एक बार ऊपर करेगा, एक बार मुंह नीचे करेगा, एक बार ऊपर। इससे ऐसा लगेगा जैसे पढ़ रहा है। हाँ आ जाओ, चलो बस हो गया, बहुत मजाक हो गया। आओ बेटे सबसे पहली एंट्री बोलो मेरे साथ साथ में, माइक बंद करके बोलना, कभी माइक खोल के बोल दिया क्लास का बंटा धार हो जाएगा, फिर माइक बंद करके बोलना है। सबसे पहली एंट्री जॉर्ज की बुक्स में होगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू हैरी, और हैरी की बुक्स में होगी गोर्ज अकाउंट डेबिट टू बीपी। आइए बेटे मैं लिख के करता हूँ। इसकी बुक्स में सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटे? बेटे एंट्री की डेट डाल दें क्या हम लोग? 1 जुलाई को है, 1 जुलाई 2019। लो भाई लो, लो भाई लो, डेट डाल देते हैं जी। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे कॉपी को कर देता हूं ताकि तुम्हें मैं दिखाई ना दूं। आओ जी, लो भाई 2019, और डेट है बेटे हमारी कौन सी? जुलाई 1। गोर्ज की बुक्स में क्या हुआ जी? गोर्ज की बुक्स में बीआर अकाउंट डेबिट टू हैरी। नेक्स्ट बेटे मैं नरेशन तो ना लिखूं, आपका टाइम बच जाएगा बेटा। बिल रिसीव हुआ जी, एक्सेप्टेंस रिसीव हुई जी। अमाउंट हमारी कितने की है बेटा? ये है हमारी 1,80,000 की अमाउंट। 1,80,000 का इन्होंने बिल लिखा, सामने वाले से एक्सेप्टेंस ली। किसकी ली बेटे एक्सेप्टेंस? इन्होंने हैरी की। तो हैरी की बुक्स में भी फटाफट से आइए, और 2019 डेट है हमारी जुलाई 1। इन्होंने गोर्ज को एक्सेप्टेंस दी, गोर्ज अकाउंट डेबिट, गोर्ज अकाउंट डेबिट टू ब्लड प्रेशर। लो बेटे इनका बीपी बढ़ गया, लो भाई लो, इनका बीपी बढ़ गया। आओ जी कितना? 1,80,000। आगे चलो जी। अगला नंबर क्या है बेटा बिल्स पेबल के बाद में? सेकंड एंट्री थी हमारी, क्या उसने गोर्ज ने क्या किया था बेटा? सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलेंगे। सेकंड एंट्री थी हमारी, मिस्टर गोर्ज ने जैक से माल खरीदा 1,81,000 का। लो बेटे अब एंट्री किस किस के बीच में होगी? गोर्ज और जैक।
चलिए जी, सेम डेट पर कह रहा है, सेम डेट पे खरीदा, यानी कि जुलाई 1 को ही गोर्ज ने माल खरीदा। बेटे एग्जाम में 2 लाइनों का स्पेस जरूर देना, हर एंट्री के बीच में कम से कम 2 लाइनों का स्पेस जरूर रखना, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जैक, कितने रुपए का? 1,81,000 रुपए का इसने माल खरीदा। बेटे टाइम बचाने के पर्पज से मैं नरेशन नहीं लिख रहा। आइए जरा, चलिए जी, यहां तक तो बात ओके है जी। इसने माल खरीदा, तो बेटे जैक की बुक्स में भी तो एंट्री होगी ना? हाँ सर, क्या होगी बोलो? जैक की बुक्स में होगी माल बेचने की। 2019 जैक जुलाई डेबिट 1, इधर गोर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गोर्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भले ही हमसे पूछ नहीं रखा, भले ही स्टडी मैट में इसका सॉल्यूशन नहीं दे रखा, बेटे हमें पूरा आना चाहिए। एग्जाम में कोई कसम नहीं खाई, सिर्फ वही पूछेंगे जो लिखा है यहाँ पर, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें तो अपनी तरफ से सारी तैयारी करनी है जी। चलिए जी, 1,81,000 का माल इसने बेचा और उसने खरीदा। अगली ट्रांजेक्शन क्या है बेटा जी? अगली ट्रांजेक्शन है गोर्ज ने जो माल खरीदा था उसने बीआर पकड़ा करके 1,000 रुपए की डिस्काउंट ली। बताओ बेटे, पेमेंट करता तो क्या लिखता? टू कैश लिखता ना। बस टू कैश के बजाय क्या करेगा गोर्ज? टू कैश के बजाय टू बीआर लिख देगा। तो जैक अकाउंट डेबिट टू बीआर और टू डिस्काउंट। जैक को कितने रुपए सेटल कर रहा है? 1,81,000। आओ बेटा पहले जरा बात करते हैं गोर्ज की बुक्स में, मेरे साथ साथ, ठीक है ना, मेरे साथ साथ करना। आपने तो कर लिया होगा, मेरे साथ साथ देखो बेटे से। हाँ जी, तो इन्होंने क्या किया? सेम डेट पर ही बिल एंडोर्स कर दिया, यानी बेटे सारा काम जुलाई 1 को ही निपट रहा है। क्या? मिस्टर जैक आइए और पैसे ले जाइए, पैसे के रूप में हम आपको क्या दे रहे हैं? ये वाला बीआर दे रहे हैं। सर एग्जाम में हमें भी ऐसा तीर लगाना है क्या? नहीं बेटे, उसके पास भी बहुत बड़ा तीर है, ऐसे नहीं लगाना, ये तो आपको समझाने के लिए था। क्या बोलेंगे? टू बीआर, बस इतनी सी बात। बेटे 1,81,000 का हिसाब किताब कर रहे हैं और उसको बीआर कितने का दे रहे हैं बेटा? 1,80,000। और क्या कह रहा है क्वेश्चन की? इसी में फाइनल कर देना है। इसका मतलब 1,000 रुपए उसको नहीं देनी है, ये उसने डिस्काउंट ले ली है। लो बेटे डिस्काउंट कितना? 1,000 रुपए की उसको डिस्काउंट मिल गई है। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। क्या मैं ये मानूं कि ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर है तो बेटे प्लीज मुझे बताएं, थम्स अप दीजिए जिससे पता चल जाए, उसका मतलब है ओके है। चलिए, किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज तुरंत के तुरंत मैसेज कीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बेटे ये तो बात थी गोर्ज की बुक्स में। भाई इसने पेमेंट का सेटलमेंट किया, तो जैक भी तो अपने यहाँ पर इसकी एंट्री कर रहा होगा ना। जैक के यहाँ पे क्या होगा? ये 1,81,000 का जो डेटर है वो 1,80 का बीआर लेगा और उसके लिए डिस्काउंट उसका खर्चा बन जाएगा। किसकी बुक्स में बेटे बात कर रहे हैं हम लोग? जैक की बुक्स में। लो भाई लो, आगे बढ़ो। जुलाई 1, लो बेटा जुलाई 1, लो बेटे जुलाई 1 को क्या हुआ जी? बीआर मिला जी, बीआर मिला। कितने रुपए का बीआर मिला? 1,80,000 का। डेटर कितने का गया जी? टू गोर्ज। डेटर कितने का सेटल हुआ जी? जी वो तो ये कह रहा है बस अब और नहीं देगा। 1,81,000 मेरे आ गए तुम्हारे पास, समझ लो फाइनल है, फुल एंड फाइनल। अच्छा, तो इसका मतलब इनके लिए क्या है? डिस्काउंट है, और वो क्या है? खर्चा है, यानी कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए। मुझे जल्दी से बताएंगे थम्स अप देके कि यह बात ओके है। पूछो बेटा ध्रुव, मैं वेट कर रहा हूँ। सर पेमेंट स्क्रीन ऊपर करेंगे आप? क्या बेटा? हाँ हाँ बताइए। ऊपर मतलब पीछे लेके जाऊं बेटा? मतलब जॉर्ज की बुक दिखाएंगे एक बार आप? हाँ हाँ आओ ना। सर सर ओके ओके, मैं गलती लिख दिया था गलती से कोई मैंने। बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। आओ बेटे, अब अगली ट्रांजेक्शन करते हैं। क्या सर, हमने यहाँ तक तो बात कर ली, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, अब बात किसकी हो रही बेटे? यहाँ पर थर्ड एंट्री भी हमारी हो गई ना? हाँ हो गई, फाइनल हो गया।
फोर्थ एंट्री की बात हो रही है। गुड्स परचेज फ्रॉम हैरी, किसने खरीदा जी, किससे खरीदा, किसने खरीदा, किसने खरीदा, जैक ने खरीदा। और किससे खरीदा, हैरी ने खरीदा। जैक हैरी। के यहाँ पे एंट्री कौन सी होगी, सेल की होगी, परचेज की होगी, जैक के यहाँ पर? राधा बताएगी। हाँ बेटा राधा बताना। जन्नत बताएगी, बोलो बेटा जन्नत। सर परचेज। ओके, अब सार्थक बताएगा। सार्थक बोलो जल्दी। सार्थक, हैरी के यहाँ पे किसकी एंट्री होगी? ये तो पक्का सो रहा है। कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई? सर जैक की। हाँ, हैरी के यहाँ पे किस चीज की एंट्री होगी बोलो? सार्थक बताएगा। जैक हाँ की। हाँ बहुत देर में, ये कुछ खा रहा है पक्का। मैं कह रहा हूँ ना भाई, चाय का टाइम हो गया, मुझे पता है तुम लोग नमकीन बिस्किट लेके लगे होंगे। नालायक बेटे, साथ में आंसर जरूर दो, मुझे नहीं पता, देख लो बस। अब देखो सृष्टि ने चाय बनानी छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी टाइम पे, वरना ये भी गड़बड़ कर दी थी। आज सृष्टि आई है क्या? महक, सर उसके नेट इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा उसका नेट का इशू है। ओके, मैं कह रहा हूँ ना देखो, यहाँ इसका मतलब चाय बनानी नहीं छोड़ी। चलो आओ। तो बेटे अगली बात करते हैं, एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 मुझे ध्रुव बताएगा। बोलो बेटे ध्रुव, क्या एंट्री होगी जैक की बुक्स में और क्या एंट्री होगी हैरी की बुक्स में? बोलो बेटा ध्रुव। बोलो ध्रुव, टेक्स्ट में नहीं, माइक से। हाँ बोलो। सर हैरी की बुक में तो जैक वो सेल्स की होगी, जैक की बुक्स में क्या होगी बोलो? परचेज की। वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू तो हैरी। किसी से भी पूछ सकता हूँ, ये मत सोचना मेरा नंबर तो आया ही नहीं। वाह वाह, अगला नंबर तुम्हारा ही है। किसी से भी ध्यान रख लेना। परचेज कितने का करा जी माल इन्होंने? इन्होंने माल परचेज किया जी 1,90,000 का। 1,90,000 का। बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रहा, आपका टाइम बचा रहा हूँ। बेटे दूसरी एंट्री किसकी बुक्स में बोलो? हैरी की बुक्स में। हैरी। हाँ, 1 सितंबर को। सार्थक बताएगा, बोलो सार्थक। जैक हाँ जी बोलो, क्या? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल। टू सेल्स अकाउंट 1,90,000। अगली एंट्री बेटे, अगली एंट्री हमारी कौन सी होगी जी? ये वाली जी, एंट्री नंबर 5। अब ये बताएगा मुझे, कौन बताएगा जी? अब ये बताएगा जी मुझे मयंक। मयंक तुम बताओ बेटा, बोलो बाबू। 5th वाली एंट्री मुझे बताओ जल्दी से, जैक की बुक्स में बताओ बेटे, 5th वाली एंट्री बताओ। अमन तुम बताओ जल्दी। हर बच्चा ध्यान रखे, अब सबका नंबर आ रहा है। मतलब ये हो गया केबीसी में क्वेश्चन पास। पास का मतलब ये नहीं है कि हम आगे बढ़ गए, पास का मतलब कि हम दूसरे पे, तुरंत दूसरे का नंबर। अब देख लो, तुम्हारे से पहले वाले बच्चे ने बताया, तुम्हारा नंबर। जल्दी बोलो अमन। अमन नहीं बता पा रहा है। आर्यन का नंबर आ गया जी। आहा, ये बहुत गोवा में बैठा है। आर्यन जल्दी बोलो। हाँ, किताब में एंट्री गलत है, ये भी मैं बता दूं पक्का। जो बच्चे सोच रहे होंगे वहां से देख के बता दूंगा, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ किताब में भी सोल्यूशन गलत है। आओ जी। सर जैक की बुक में होगी हैरी अकाउंट डेबिट टू बीआर टू कैश। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तो जैक की बुक्स में बात करते हैं बेटा। जैक की बुक्स में आइए बेटा, बताओ बाबू, डेट बताओ पहले तो मुझे। सितंबर 1। सितंबर 1। ओके बेटा, बोलो जी एंट्री बोलो। सर हैरी अकाउंट डेबिट वेरी गुड। कितने रुपए? 1,90,000। कितने 1,90,000। रुपए? 1,90,000 1,90,000। वेरी गुड। और बोलो बेटा। टू बीआर टू कैश। टू बीआर और टू कैश, कितने कितने का? सर बीआर 181,000
181 181 का तो था ही नहीं बेटा, ग्राफ चेक 181 हाँ 180,000। आगे बोलो। सर 181 सर 189। 89 क्या का कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर 1,81,000 सर 180। बताओ, एक मिनट आर्यन को बताने दो। मैं मानता हूँ बाकी बच्चों से भी मैं पूछूंगा अभी बेटा। मैं चाहता हूँ जो बच्चे करना है ना वो पूरा कर दे, बस एक बार उसको कोई भी काम पूरा होना चाहिए। बेटा बोलो बाबू। आर्यन। हाँ जी सर हाँ, बिहार कितने का है? 189 189 बता रहे हो। अच्छा अब बोलो बेटे, बाकी कोई भी बच्चा मुझे आंसर दो, जल्दी बोलो बेटे। सर BR 180 का होगा। शाबाश बेटे, देखो ना डिस्काउंट इधर। 1000, कैश हाँ 9000। बहुत अच्छे बेटा। जो बच्चे 189 का सोच रहे हैं, आप समझिए मेरी बात को, सेम बिहार ही तो पकड़ाया था ना, वही वाला, ये वाला। ये कौन से वाला है? ये यहाँ से जो आया वही तो गया सर आगे। मैं 181 ही बोल रहा था, कंफ्यूज कर दिया बच्चों ने। आपने 180 ही बोला था हाँ सर पहले 180 पहले। बाद में 189। ओहो ओहो ओहो, वाह वाह। ये पहले बाद Tragic। में कुछ नहीं होता, हमारा एक ही आंसर स्ट्रिक्टली रहना चाहिए। महक मजे ले रही है देखो अब तुम्हारे, ये स्माइली स्माइली भेज गया इस तरह की। आओ जरा इधर। अगली बताओ बेटे, कैश कितना गया? 9000। 9,000। 9,000 हाँ बताओ और क्या? टू डिस्काउंट 1000। टू डिस्काउंट, वेरी गुड। अब किसी का भी नंबर आ जाएगा जी, अब मैं पूछूंगा जी, जिससे पूछूंगा वो बताएगा जी। और कौन बताएगा जी? सृष्टि आ गई, चाय बन गई उसकी। सृष्टि बोलो बेटा, जल्दी बोलो। कहाँ थी तुम बेटा? हम मेरा तो क्वेश्चन ही निकल गया ये वाला। हाँ इसीलिए पूछ रहा हूँ। रितु बोलो बेटा। सतीश बताएगा जी, सतीश। सतीश सो गया, सतीश सो गया। सतीश। हाँ जी सर, नहीं अनम्यूट तो करो। हाँ बोलो बेटा। ये तो हमने बात की किसकी बुक्स में, बोलो। ये तो हमने बात की बेटे जैक की बुक्स में, है ना? जैक। अब बेटा दूसरी किसकी बुक्स में बात होगी? बोलो सर बोलो। हाँ जी। हैरी। हाँ हैरी की बुक। वेरी गुड, कॉन्फिडेंटली बोलो, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटे। बेटे गलत भी होगा, कॉन्फिडेंस से होना, ठीक है ना? गलत भी होगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। बताओ जरा, जैक की बुक्स में हमने बात कर ली, एंट्री में नाम किसका आ रहा है मुझे बताओ जल्दी से। हैरी का बिल्कुल सही जवाब है बेटा सतीश Yes. आपका। तो अब बेटे ये बताओ सतीश, हैरी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? सर हैरी की बुक्स में। हाँ जी, मैं उसी की बुक्स में पूछ रहा हूँ जी। बाकी बच्चे तैयार रहे, ये मत सोचो कि आपका नंबर दोबारा नहीं आ सकता। ध्यान रखना, चक्री घूमती है, मैं दोबारा आ जाऊंगा उसी पे। तभी आप सोचो अब तो सर नए बच्चे से पूछेंगे, अब थोड़ा हमारे से पूछेंगे, नंबर तुम्हारा दोबारा लग जाएगा, ध्यान रख लेना। बोलो रितिका। सर हैरी की बुक में होगी एंट्री BR डेबिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू जैक। सुनो सारे बच्चे, देखो कितने अच्छे से जवाब दे रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा, देखो सभी बच्चों ने लगभग सही जवाब दी, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे ने गलत जवाब दिया। वेरी गुड बेटा। तो एक बार बेटा दोबारा बोलना गुड़िया। BR आ गया, बोलो बोलो। BR डेबिट 180,000, हाँ और बोलो। कैश डेबिट 9,000, ओके डिस्काउंट डेबिट 1,000 ठीक है बेटा। टू टू जैक टू जैक 190,000। 190,000। लो बेटा जी, आगे चलो बेटा। नेक्स्ट एंट्री हमारी किसकी होगी बच्चों? नेक्स्ट एंट्री कौन सी होगी जी? मैं वेट कर रहा हूं जी। कौन है वो बच्चा जो इस बात को बताएगा? बेटे माइक बंद रखो, नहीं तो आंसर दो। माइक वही खोले जो आंसर दे रहा है बच्चों, कोई भी बच्चा दे सकता है आंसर। हैरी टू सेल, वो तो छोड़ो, अभी यहां तक की बात करते हैं ना बेटे। जरा बताना जरा यहाँ पर। अब हैरी ने गुड्स खरीदा जी, किससे खरीदा जी? जोर से, गौर से खरीदा।
हैरी ने पे कर दिया, उसका पेमेंट पता है। दरअसल यहाँ पर स्टडी मॉड्यूल में एक एंट्री मिस है जिसके बारे में किसी ने सॉल्यूशन में बात ही नहीं की है। आपको पता है? ध्यान से बेटे, जल्दी से देखो सारे बच्चे, बेटा वीडियो ऑन करके देखो, सारे बच्चे देखेंगे जी, इधर फोकस रखेंगे। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड अंटू, अंटू ने दिल खुश कर दिया। अंटू ने बिल्कुल उसी सही बात को पकड़ा, वेरी गुड अंटू, शाबाश, बहुत बड़ा एप्रिसिएशन आपके लिए। सबसे बढ़िया जवाब अंटू ने पकड़ लिया जी इस बात को, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। आइए जरा बेटे, मैच्योरिटी डेट का तो नंबर ही नहीं आया बच्चों। एक बच्चा कह रहा है कि मैच्योरिटी डेट वाली, बिल्कुल सही कह रहा, मैच्योरिटी डेट की बात होती है, लेकिन मैच्योरिटी डेट तक हम गए नहीं। उससे पहले पहले इसी का बिल घूम फिर के इसी के पास आ गया बेटे। इसके यहाँ पर बीपी डेबिट टू बीआर की एंट्री भी होनी है जो स्टडी मैट में नहीं दे रखी है बेटे। इसका बिल घूम के वापस नहीं आ गया क्या? अपने अकाउंट को बंद करेगा कि नहीं करेगा? ये पक्का करेगा। ये अपने बीपी को बीआर बोल के लाया है बुक्स में, पता है ना आपको? इसका बिल पहले से बिल्स पेबल है इसकी बुक्स में। आइए मेरे बच्चों, जल्दी से कीजिए इस बात को पूरा। किसकी बुक्स में बात होगी जी? हम बात कर रहे थे किसकी बुक्स में? हैरी की बुक्स में। बेटे हैरी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? इसी डेट को। मैच्योरिटी तक बात जा ही नहीं पाई, वरना मैच्योरिटी पे बात करते जी, उससे पहले पहले काम हो गया जी। बीपी अकाउंट डेबिट, पता है ना बेटा? देखो कौन सा बच्चों, सारे बच्चे इधर देखेंगे, अब पेन नहीं चलाएंगे। ये वाला बिल्स पेबल, ठीक है ना? ये वाला बिल्स पेबल, बीपी अकाउंट डेबिट 1,80,000। इसी बिल्स पेबल को बोल के क्या लाया पता है? ये वाला, ये देखो, टू बीआर। कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? पक्का करेगा। और ये बात अंटू ने बताई, बहुत तेज हो रहा है हैरी। हाँ, नलायक, मजे ले रहा है शैतान, कह रहा है कि बहुत तेज हो रहा है हैरी। बताओ, ये तो हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है जी। आओ जी, टू बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड, बहुत अच्छे अंटू। आइए जी, तो बेटा जी, बच्चों जी, ये बिल्स पेबल कैंसिल होगा और बीआर वहां पर वो भी कैंसिल होगा। कैसे होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये है एंट्री बुक में। एक बच्चा कह रहा है, अच्छा ये आगे पीछे लिख रखी है एंट्री, ओहो, तभी मैं कहूं सीक्वेंस में तो नहीं लिख रखी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है जी? नेक्स्ट एंट्री हो सकता है मुझे ना दिखाई दी, चलो कोई नहीं, छोड़ो, होगी। लो बेटा, नेक्स्ट एंट्री क्या है जी? हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख। किससे बेटा? फ्रॉम गोर्ज। लो भाई, आर्यन कुछ कह रहा है, आर्यन बोलो बेटा। मैं कह रहा हूँ, जो इसने एंट्री करी है बीपी टू बीआर, ये सर इसने जब भी तो करी होगी जब इसकी मैच्योरिटी डेट आई होगी। नहीं, मैं बताता हूँ बेटे, एक्चुअली क्या है ना, मैच्योरिटी डेट तक तो तब वेट करते हैं जब कोई और बिल लेके आएगा और हमसे तकादा करेगा, हमसे मांगेगा पैसे कि ला भाई टाइम हो गया, पैसे दे फटाफट। हम तो बेटे मैच्योरिटी डेट तक तो बेटे देखो तब वेट करते हैं इंसान जब जब बिल हमारे पास ना हो। जब बिल हमारे पास है, जिसके पैसे देने हैं हमें ही देने हैं और फिर लेने भी हमें ही है, तो फिर लेना देना किस बात का? फिर तो हम फटाफट से कैंसिल कर देंगे। हमारी लायबिलिटी, हमारी एसेट, दोनों के दोनों कॉन्ट्रा है, म्यूचुअल है। पॉइंट क्लियर है एकदम? पक्का? मुझे ना एक्सप्रेशन दिखनी। ओके आर्यन, आप दिख रहे हो? यस सर। ठीक है, आइए बेटा, तो अगली बात करते हैं जी। अगली एंट्री हमारी क्या बेटे? हैरी ने परचेज किया 2 लाख रुपए का गुड्स 1 अक्टूबर को। किससे? गोड्स से। हैरी ने परचेज किया, तो हैरी की बुक्स में परचेज की एंट्री होगी, गोड्स की बुक्स में सेल की एंट्री होगी। लो बेटा, हैरी की बुक्स में बात करो जी। सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोड्स, 2 लाख रुपए का इन्होंने माल खरीदा जी मिस्टर गोड्स से, और ये खरीदा जी 1 अक्टूबर को। ये किसकी बुक्स हैं बच्चों? ये बुक्स हैं मिस्टर हैरी की। हैरी ने माल खरीदा गोड्स से, तो अगली एंट्री कहां पे होगी बताओ? किसी बुक्स में? गोड्स की बुक्स में। गोड्स की बुक्स में 1 अक्टूबर को क्या होगा जी? हैरी डेबिट टू सेल। वेरी गुड बेटा,
हैरी अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल्स। शाबाश बेटा, वेरी गुड। ये आ गया जी हमारा 2 लाख का। अब अगली एंट्री देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा। हैरी पेड। पहले तो ये बताओ माल किसने खरीदा था? हैरी ने। तो यानी पेमेंट कौन देगा? ऑफ कोर्स हैरी देगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। पता चला माल भी दे दो फिर पेमेंट भी उसे दिला दो, आप बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर ध्यान रख लेना। आओ जी वापस से आते हैं। तो हैरी ने माल खरीदा 2 लाख रुपए का। किससे? गोर्ज से। तो पेमेंट कौन करेगा? हैरी पेमेंट करेगा जी। और गोर्ज क्या करेगा बेटे? रिसीव करेगा। ये गोर्ज की बुक्स में रिसीव कर लें। आइए जरा, 1 अक्टूबर को ही यहाँ पर पेमेंट आ गया बेटे। जब तक ना बोले बैंक चेक, तब तक बैंक नहीं होता। अब यहाँ पे चेक बोल दिया इसने, फिर तो पक्का बेटे हम लोग बैंक की बात करेंगे, मानेंगे कि सेम डेट पर डिपॉजिट कराया गया। बोला ना बाई चेक, इसलिए मैं बैंक लिख रहा हूँ। अदरवाइज बेटे मैं एग्जाम में जब तक मैं फाउंडेशन लेवल पे होऊंगा तो मैं हमेशा क्या लिखूंगा? कैश का मतलब कैश और बैंक का मतलब बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का ना? हाँ, इसने पेमेंट लिया और उसने पेमेंट दिया। सर हाँ बेटा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बुक मैं आ रहा में हूँ, 20,000 के लिखा है। मैं आ रहा हूँ उसमें। किसकी बुक्स में करनी है बात अब हमें? बैंक टू हैरी। हैरी की बुक्स में बात करो। गोर्ज टू बैंक। कितने? 2 लाख रुपए। आइए जरा, अमाउंट ड्यू के लिए उसने चेक दिया, तो यानी कि हमें यहाँ पे खाता बनाना पड़ेगा। ये जो हमने बात की यहाँ पे 2 लाख की, एक बार चेक करो पहले यहाँ पे खाते में 2 लाख ही आ रहे हैं ना? 2 लाख का ही पेमेंट ड्यू हो रहा है ना? बताना जरा बेटे, जरा यहाँ पर गोर्ज का अकाउंट बनाओ। हम ये काम वर्किंग नोट में करेंगे जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, अगर लिखा नहीं होता चेक तो लिखते बैंक या कैश, फिर कैश लिखते बेटा। एनीवेज आइए जरा गोर्ज का अकाउंट बनाओ जरा फटाफट से। मैं यहीं पे बना लूं, मैं आपको फुल स्क्रीन पे कॉपी दिखा रहा हूँ। और आप लोग बेटे फटाफट से गोर्ज का अकाउंट बनाओ हैरी की बुक्स में, जल्दी से बनाएंगे जी। हैरी की बुक्स में गोर्ज का अकाउंट आपको मैं यहीं पे बना के दिखा रहा हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 और वहां पर ये अकाउंट बनाएंगे। प्लीज आप यहां पर नहीं बनाएंगे, आपको मैं यहीं पे बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ट्रांजैक्शन से मैं पोस्टिंग करता रहूं। ठीक है, लेकिन आपको वर्किंग नोट 2 में बनाना है, वरना पाप लगेगा, काली मत आएगी, रात को गले में सांप डाल दी जाएगी। आओ जी बनाओ जरा गोर्ज अकाउंट। विशाखा कहेगी पहले दिन ही गले में सांप डाल रहे हैं तो कहां फंस गई मैं। आओ जरा गोर्ज की बात करते हैं बेटे फटाफट से। बेटे गोर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना है बच्चों? 1,80,000। आओ बेटा जल्दी से। जैक की बात कर रहे हैं, जैक की हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें बात करनी है गोर्ज की। बाई परचेज, बाई परचेज कितना है जी? 2 लाख रुपए का। और कहीं पे नाम आया जी गोर्ज का? गोर्ज का नाम आया जी, हाँ जी। और तो कहीं बात ही नहीं, बस हो गया काम। लो बेटे 2 लाख का नहीं से तो 20,000 का पेमेंट आ रहा है भाई, क्योंकि अमाउंट ड्यू जो निकल रही है उसी का तो पेमेंट करेंगे। वरना ऐसा लग रहा था जैसे 2 लाख का पेमेंट कर रहे हो। ओ ये बात है, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर बना करके पता चला। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा? अमाउंट ड्यू टू जोर जो रही होगी। क्या कहा बेटे? अमाउंट ड्यू टू जोर जो रही होगी उसका पेमेंट करना है। ओहो, तो अमाउंट ड्यू तो हमारी कब आएगी निकल के? जब हमारा यहाँ पर अकाउंट बनेगा। 20,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर है बेटे। तो यानी कि यहाँ पर जो पेमेंट किया जाएगा बच्चों वो कैसे किया जाएगा जी?
सॉरी 20,000 रुपये पेमेंट करेगा और सामने वाला कितना पेमेंट लेगा बेटे गोड? 20,000 लेगा जी। आइए जी, जहां 2 लाख लिखा था बेटे यहाँ पे 20,000 कर लो, 1 जीरो हटा दो। हो गया? आइए जी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे जी। बेटे एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे सब बच्चे। मैं फुल स्क्रीन पे ला रहा हूं, आप लोगों को एक क्वेश्चन पहले अभी पढ़ना है। पढ़ लिया? आओ मेरे साथ पढ़ो। आओ जी, अब मेरे साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे। थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं। आइए। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई, भाई दोनों की हेल्प की रिक्वायरमेंट थी एक्स और वाई की। ऑन 1 अप्रैल 2019 क्या हुआ जी? क्या हुआ 1 अप्रैल 2019 को? कह रहे एक्स जो है ना, एक्स, हाँ जी, उसने 4 महीने का बिल लिख लिया वाई पे 4,000 रुपए के लिए। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया जी। तो मैं आगे नहीं पढ़ता जी, मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से एक काम कर लेता हूँ। क्या? यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन नंबर डालता हूँ जी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं जी हम लोग? बोलो। आंसर नंबर 10। ये हमसे मांगेगा क्या लास्ट में? देखो जरा, इन द बुक्स ऑफ एक्स मांग रहा है जनरल एंट्री। आइए, तो मैं क्या करूंगा, एग्जाम में मैं बैठा हूं, मेरे को कैसे प्रेजेंट करना है? मेरे को फ्रंट पे वो देना है जो मांग रहा है, और जिस बात के वो मुझे नंबर देगा। प्रेजेंटेशन में बेटे एक बात ध्यान रखना, आपको सबसे पहले आंसर में वो देना है जो मांग रहा है फ्रंट पे, बाकी सारी चीजें आपका वर्किंग नोट का पार्ट होंगी। देखो हेडिंग डालो फटाफट से। इन द बुक्स ऑफ in the books of X, in the books of X, एक मिनट बस, एक मिनट, खुल जा सिंह सिंह। फाइल दर से खुलने लगी है, बड़ी होगी फाइल। खुल गई जी, चलो बेटे। फाउंडेशन लेवल पर हमारा एग्जाम है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। एग्जाम में हमें ये जरूर लिख के आना है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट।
अब मैं आता हूं जी कहां पर, वर्किंग नोट में। लो बेटे, वर्किंग नोट नंबर 1, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। वर्किंग नोट नंबर 1 और हेडिंग डालो यहाँ पे ग्राफ। सर क्या जरूरी है ग्राफ बनाना? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल हुआ तो मैं फंस सकता हूँ, तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा फटाफट से ग्राफ बना लो, कितनी देर लग रही है। हाँ जी, तो एक्स और वाई दोनों को जरूरत थी। 1 अप्रैल 2019 को एक्स ने 4 महीने का 4,000 रुपए का बिल लिख लिया जी। ये है जी मिस्टर एक्स और ये है जी मिस्टर वाई। इनके पास से इधर क्या आ गया बेटे, बीआर आया, इन्होंने इनसे बिल एक्सेप्ट करा लिया और उनके लिए क्या है बेटे, बीपी। 4,000 रुपए का इनके पास में बीआर आ गया। आगे पढ़ो बेटे, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस। चलो जी ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होती है आगे। एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम के रेट से क्या कर रहा है, एक्स डिस्काउंट करा रहा है जी। एंड रिमिट, एंड की बात बाद में करेंगे, पहले डिस्काउंट कराओ। यानी कि इसके बाद में क्या करता है जी, ये बैंक जाएगा, यहां पर बैंक है जी, और बेटे बैंक ने क्या किया, बैंक ने क्या किया बेटे, बैंक से इन्होंने क्या किया, डिस्काउंट कराया। डिस्काउंटेड कितने के रेट पर? क्वेश्चन ने क्या कहा, 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इस रेट पे डिस्काउंट कराया। चलो जी, तो 4 महीने का बिल था, तो बेटा कितनी डिस्काउंट आई होगी बताओ जरा, कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो बताएगा मेरे को। 4,000 रुपए पर 6% के हिसाब से 4/12, 80 रुपए। ओके बेटा, तो यानी कि बैंक क्या करेगा, अब इसको कितने वापस करेगा डिस्काउंट काट के, 4,000 माइनस 80, यानी कि बेटा ये सारा काम हम लोग वर्किंग नोट में कर रहे हैं। 3,920 रुपए ये इसको वापस कर रहा है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो जल्दी से मुझे नहीं, अपने आप को कुछ क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट से। मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उनका आंसर देंगे। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स को कितने का बिल मिला था वाई से? आंसर इज 4,000। अपने को आंसर देंगे, माइक नहीं ऑन करना। एक्स को कितने का बिल मिला था? 4,000 का। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स ने बैंक को कितने का बिल दे करके कितने पैसे लिए? आंसर इज 4,000 का बिल दे करके 3,920 रुपए इसके पास में आए। कितने आए इसके पास में? 3,920 रुपए इसको मिले। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्काउंट कितने रुपए की है जी? 80 रुपए की डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या बेटा? ब्याज है। चलिए अब इसके बाद में आगे की बात करते हैं। उम्मीद है यहां तक सब बच्चों को क्लियर है। अगर किसी को क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है, तो तुरंत मैसेज करें। जरा पढ़िए बेटे आगे क्या। अब पढ़िए, एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड रिमिट्स, मतलब बेटे ट्रांसफर, जब पैसा भेजा जाता है तो रिमिट बोलते हैं। खा जाओ इसे, खा जाओ। सरबजीत क्या कर रहे हो पेन को मुंह में? इधर देखो, इसीलिए तो ध्यान नहीं आता जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, हम कुछ भी इधर उधर कर रहे होते हैं तो ध्यान हमारा फोकस हट जाता है। इसीलिए कैमरा ऑन कराता हूं मैं। ये जो आर्यन जो बैठा है ना बंद करके, और 2-4 बच्चे, सार्थक और अमन, हाँ बेटा वीडियो ऑन रख लो, पता तो चले तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तुम भी पेन वेन चबा रहे हो। सतीश, सौरभ, ओजस्विनी, सार्थक, मयंक, अच्छा महक, राधा, हृदय, आओ जी। हाँ चाय बन गई। सृष्टि कहाँ गई? सृष्टि, रितिका तो आगे नमकीन चावल खा के हैं। 1 मिनट। हाँ बहन, मैं भी क्लास में, कोई अर्जेंट बात तो नहीं है? ठीक, ओके बेटा। चलिए जी, तो सारे बच्चे आ गए चाय वाय पी के। हाँ अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो पढ़ो, एंड के बाद में देखो क्या लिखा है। एंड क्या, किसके बाद का एंड है सर ये? बेटे जब इसके पास में 3,920 आ गए थे उसके बाद का एंड है ये। जब इसकी जेब में 3,920 रुपए आ गए उसके बाद का एंड है ये। बेटे आदत डाल लो डेली देर तक पढ़ने की। अब बहुत टाइम
इंपॉर्टेंट है। 50% दे दिया जी किसको, वाई को। किसको दे दिया जी, वाई को। लो बेटे जरा करना, 50% एक्स ने वाई को कैश भेज दिया, 50%। बताओ बेटे, जब 50% कैश भेजेगा तो क्या 50-50 नहीं करेगा, या पूरा डिस्काउंट पे 50-50 करेगा? पक्का ना? बताओ बेटे, जी। कैश कितना मिला था इसको, 3,920 रुपए। तो कितने रुपए वहां पर भेजे होंगे? बोलो बोलो, कौन बताएगा जी, कितने का कैश गया होगा जी? बुक में तो गलत लिखा है जी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। 1910। है जी, बिल्कुल सही, 1960। कैसी बातें कर रहे हो? 1960 आ गया बेटा। 1960। यस, ये तो भेजा इसने कैश। बेटे पीछे पीछे डिस्काउंट जाएगी कि नहीं जाएगी? जो जितना पैसा यूज करेगा वो उतने रुपए का ब्याज बियर करेगा, ब्याज भुगतेगा। अब सौरभ कह रहा है सर मैं बताऊंगा। बोलो सौरभ, कितने रुपए की डिस्काउंट उसको ट्रांसफर की जाएगी? बोलो बेटा। हाँ मैं रुक जाओ, अच्छा हुआ मैंने चैट 1 to 1 कर रखी है, वरना तुम तो सबको बता देती। हाँ भाई बिल्कुल सही ध्रुव, वेरी गुड। सौरभ बोलो बेटा। अनम्यूट करो बेटा बाबू पहले। सतीश तुम्हारा नंबर है इसके बाद। हाँ कितना बेटा सौरभ? आओ जी, चलो मैं बता देता हूँ। सतीश बोलो जल्दी कितना। उनका माइक सही नहीं है शायद। क्या सर? कितने रुपए की डिस्काउंट उधर शेयर करेंगे, जल्दी बताओ। सर रेशियो में करेंगे इसे 50-50 अमाउंट बता दो बेटे। अमाउंट। बेटे 50% ही तो करना है। विशाखा सर बताना किसका 4,000 का ना सर? मेरे लाल, मेरे काले नीले पीले बेटे, 4,000 रुपए का बिल था कि नहीं था? नाराज मत होना, यस देखो सर। प्यार वाले शब्द हैं। हाँ बेटे, 4,000 में से 50% जाएगा तो कितना होगा बोलो? 2,000। 2,000 हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिस्काउंट कितनी जाएगी बाबू? बोलो बेटा। डिस्काउंट। हाँ 50% जाएगी ना? यस सर 2,000 डिस्काउंट देगी। हाँ, और डिस्काउंट टोटल कितनी थी बेटा? तो टोटल डिस्काउंट 80। हाँ यही तो पूछ रहा था मैं जब से। देखो, जो सोच रहा हो ना कोई भी बच्चा, मैं आँख खोले खोले सो जाऊंगा, सबको पता नहीं चलेगा, मैं पक्का पकड़ लूंगा। मैं भी सोता हूँ वैसे, आँख खोले खोले। आओ जरा इधर, चौकीदारी करते थे पहले घर की, नलायक। आओ इधर बेटे। 40 रुपए डिस्काउंट कहाँ पे जाएगी? इधर जाएगी जी। ठीक है बेटा, 50% जब वो जाएगा तो 50% डिस्काउंट को लेकर के जाएगा वो। आगे बढ़ो जरा, पढ़ना बेटे फटाफट से आगे क्वेश्चन। क्या कहता है जी नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट। अब बेटे ड्यू डेट पे जाने से पहले देखो बेटे, अपने आप को एक्स मानो, नहीं अपने आप को मानो वाई। क्या मानोगे सारे बच्चे? अपने आप को वाई मानोगे। क्या मानोगे बोलो? वाई। आप सोचो, आपका कोई फ्रेंड जिसका नाम एक्स था वो मजे ले गया जी, आपसे एक्सेप्टेंस करा करके, और आपको सिर्फ 50% अभी तक दिया है जी। अब ड्यू डेट पर बेटे, मैच्योरिटी डेट पे बताओ बेटे, बैंक किसके पास जाएगा? जल्दी बोलो। बैंक किसके पास जाएगा? वाई के पास में जाएगा, और इससे जाकर के कहेगा ला दे दे। क्या दे दूं? 4,000 रुपए। बेटे ये मांगेगा नहीं मांगेगा बताओ जल्दी से, है ना? क्योंकि बिल्स पेबल तो इसी का था। तो बताओ बेटे 4,000 कैसे कहेगा? पता है क्या कहेगा? नहीं नहीं, एक्स के पास जा, 2,000 वहां से ले लियो, 2,000 मेरे से ले ले। ऐसा करेगा क्या? नहीं बेटा। इससे पहले कि बैंक वहां पहुंचे, जिम्मेदारी किसकी बनती है बोलो? एक्स की, कि वो बाकी का 50% भी उनको दे दे, क्योंकि पैसे को यूज करने की बात है। ये नहीं कहा कि पैसे तुम्हारे हो गए, ठीक है? क्योंकि बैंक तो इससे पूरे पूरे 4,000 मांगेगा ना बेटा। आगे बात करते हैं बेटे। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, पढ़ना। क्या कहते हैं सर? ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड। एक्स ने कह रहा है, एक्स ने कह दिया, ये जैसे ही उसने पैसे मांगे बेटे, ये खून के आंसू रोने लगा और कहने लगा मेरे पास नहीं है।
मैं नहीं पे कर पाऊंगा। बताओ बेटे इसको कितने पैसे देने थे मिस्टर वाई को? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा जी? कितने पैसे एक्स को देने चाहिए थे मिस्टर वाई को? कौन है वो होशियार बच्चा जो बताएगा? 1960। 1960। मिल गया मेरा चांद सितारा बैच का। कोई और भी है क्या? 2000। हाँ क्या आर्यन दोबारा बोलो। सरबजीत सही, रितु सही, सार्थक बताएगा जी। वाह वाह, मजा आ रहा है तो कसम से। चांद सितारे निकल के आ रहे हैं बैच में से। सूरज हमारे बेटे जल्दी बताओ कितने रुपए देने थे? एक्स कितने रुपए देगा? इसीलिए बताया था मैंने कि अपने आप को वाई मानो। तुम्हारे सिर पे डंडा है बैंक का, कह रहा है 4,000 रुपए दे। आप देखोगे अरे मेरी जेब में तो कितने रुपए आए थे। बताओ बेटे कितने रुपए और आपके दोस्त को आपको दे देने चाहिए? सौरभ कह रहा है मैं बताऊंगा। सौरभ माइक ठीक हो गया? कृतिका कह रही सर मेरे से तो आज आपने पूछा ही नहीं। कृतिका जल्दी बोलो। सार्थक कह रहा वाह 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 वाह, सार्थक वेरी गुड बेटा। विशाखा बेटे अच्छा चलो, सार्थक ओके, सार्थक पास तक तो पहुंच गए हो लेकिन थोड़ा सा और आगे निकल गए हो बेटे। आप खुद हाँ सुनो मेरी बात, क्वेश्चन समझा दो। मैं तो ढूंढ ही रहा था ऐसे बच्चे को, मुझे वही तो बच्चा चाहिए जो क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा और इसी बात के पैसे हैं। आओ जरा नालायक, मुझे पता था ये नालायकी हो रखी होगी, नहीं पढ़ रहे होंगे बच्चे ढंग से। अब थक गए हैं ना, अब तो वैसे भी ऐसे हो रहे हैं, बेहोश होने को हो रहे होंगे, ऐसे लटक लटक के पढ़ रहे हैं। क्यों? मेहनत करने के लिए हमें स्टेमिना बनाना पड़ेगा बेटे। कोई बात नहीं, मैं अभी इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करा नहीं रहा, बस छुट्टी होने वाली है, बस 1 मिनट है, बस 1 ही मिनट है, ठीक है? तो देखो अब सबकी ना फटाफट से फोकस बन गए होंगे, कह रहे हैं अच्छा छुट्टी होने वाली है। अब बताओ जी। हाँ यही तो चाहिए। अभी आधा घंटा हो रहा है। अब सुन लो मेरी बात बेटे, सुनो। 2,000 रुपए का हिसाब किताब पेंडिंग था। कितने का था बोलो? 2,000 रुपए का। कैसे सर? बेटे आपके दोस्त हैं मिस्टर एक्स, चिंता मत करो छोड़ दूंगा, पर पूरा ध्यान इधर रखो। आपके दोस्त हैं मिस्टर एक्स और उन्होंने आपसे एक पर्चे पे साइन करा लिए और उस पर्चे पे ये लिखा हुआ था कि आप कल को इस पर्चे को जो लेके आएगा उसको 4,000 रुपए दोगे। बताओ कितने रुपए दोगे? जल्दी बोलो। 4,000 रुपए। कितने? 4,000 रुपए। कब? जब वो पेपर लेकर के आएगा हमारे पास में। कैसे जी कैसे? ये लो जी, मान लिया ये पेपर है, ये है बेटे बिल्स पेपर, और ये आपने अपने दोस्त को दिया। आपने किसको दिया बेटे? अपने दोस्त को। और ये कहा कि ये ले जा, लेकिन करना 50-50। क्या करना? 50-50। अच्छा बताओ बेटे ये बिल कितने का है? सारे बच्चे मेरे साथ साथ में मुझे माइक ऑन करके बताएंगे बस, क्योंकि बच्चे ना वरना सो रहे हैं। 4,000। बताओ बेटे ये मेरे सिर पे जो लाइबिलिटी है ये कितनी की है? बताओ जल्दी से। 2,000 की है कि 4,000 की? जल्दी बताओ। 4,000। पक्का? 4,000। मैंने अपने सिर पे बिल रख लिया 4,000 का। मेरे को कितना पेमेंट करना पड़ेगा इसे उतारने के लिए? जल्दी बोलो। 4,000। 4,000। 4,000। पक्का? ठीक है। मैंने इसकी फोटोकॉपी अपने दोस्त को पकड़ा दी कि दोस्त ये रख और जब बैंक से पैसे ले लिए। और दोस्त ने मेरे को कितने देने चाहिए थे बताओ? उसने मेरे को 4,000 देने रुपए चाहिए थे ना, उसने कितने दिए मेरे को? अभी 2,000 का हिसाब किताब किया, 50% तो उसने मेरे को दे दिया। बैंक आएगा तो मुझसे आधे बिल के पैसे मांगेगा, पूरे बिल के पैसे मांगेगा? मुझे बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। बिल कितने का है बेटे? जल्दी बताओ। 4,000 का कि 2,000 का? 4,000। 4,000 का है ना? तो 4,000 मुझसे आधे बिल के पैसे थोड़ा ना मांगेगा, वो तो 4,000 पूरे मांगेगा ना बेटा। अभी मेरे दोस्त ने कितने का हिसाब मुझसे किया? सिर्फ 2,000 का। तो कितने का और हिसाब किताब मैं लूंगा? 2,000। पेमेंट कर दो 2,000 का। और है कि नहीं भाई? 2,000 उसने यूज किया तो उसका ब्याज वो जाने, 2,000 मेरे हिस्से में है उसका ब्याज मैं जानू, इसीलिए तो 50-50 हुआ। या उसका ब्याज भी मैं ही भुगतूंगा कि दोस्त 1,960 रुपए दे देना, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा मामा फूफा का हूं, तुम्हारा ब्याज भी मैं ही बियर करूंगा। बिजनेस होना कर रहे हैं हम। बताओ बेटे ऐसा होगा क्या? बेटे 40 रुपए का ब्याज वो खुद भुगतेगा क्योंकि 1,960 वो यूज कर रहा है और 1,960 मैं यूज कर रहा हूँ, 40 का ब्याज मैं भुगत रहा हूँ।
अब वो मुझे कितने देगा, 2000 देगा, तो तब मैं ये 4000 की लायबिलिटी पूरी कर पाऊंगा, क्योंकि 2 तो मेरे पास पहले से आ गए, 2 मेरे पास अब आएंगे, है कि नहीं। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं रहे हैं, डोंट वरी, खुश हो जाओ तुम लोग, सच्ची में छुट्टी कर रहा हूं। क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है। तो आपको ये एक बार ट्राई करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर हमारा एक आध क्वेश्चन और रह जाएगा, और 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है अपना बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन का, 10 मिनट का है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा जी, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जी, ठीक है जी। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।